हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं क्रिप्टो टैक्स, टीडीएस एंड आईटीआर के बारे में। आईटीआर कैसे फाइल करना है, इससे जुड़ी हुई जो जानकारी हम एक वीडियो में सेपरेट क्रिएट करेंगे, बिकॉज एक ही वीडियो में अगर इंक्लूड करेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। क्रिप्टो टैक्स, टीडीएस एंड बेसिक आईटीआर की जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम 3 सेक्शन में डिस्कस करेंगे। पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझेंगे, क्या पहले रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए गए। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा, जो रिसेंटली हमने देखा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको रख दिया गया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को यानी क्रिप्टो करेंसीज को, उसका क्या मतलब है। और उस चीज को लेके मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आपको सिर्फ डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जबकि इतनी ज्यादा डरने की बात नहीं है। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पार्ट विल बी द केस स्टडीज। कुछ केसेस ऐसे हम कंसिडर कर लेंगे जैसे जो जनरली आपके माइंड में सवाल आ सकते हैं, मान लो मैंने ऐसा किया है तो इसमें क्या करना होगा, इस तरह के। उसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक जो भी जानकारी अवेलेबल है उसके आधार पे, अगर आपका कुछ कस्टम केस है यानी कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स आपका सिनेरियो, फाइनेंशियल सिनेरियो, तो आपको अपने सीए से कंसल्ट करना चाहिए। डू नॉट टेक इट एज ग्रांटेड कि मतलब यहाँ पे जो बोल दिया गया कि मतलब उसके अकॉर्डिंग आपने कोई डिसीजन ले लिया एंड उसके बाद अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आप अपने सीईओ को भी कंसल्ट कर लेना अगर आपके ज़्यादा ही कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है फाइनेंशियली। तो सबसे पहले इसको जो डिफाइन किया गया क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज को वर्चुअल डिजिटल असेट्स के तौर पे डिफाइन किया गया, वीडीए। ठीक है ना। तो आगे हम वीडियो में इसको वीडीए के नाम से ही रेफरेंस में लेंगे। तो ये चीज क्लियर रखना कि हम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज को। बेसिकली अगर आप सोचोगे कि एनएफटीज में किस तरीके से टैक्स लग जाएगा, एनएफटीज में जो भी रियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उस पर लगेगा। जब भी आप एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन्स को सेल आउट करोगे, और एनी अदर वर्चुअल असेट जो भी इस कैटेगरी का होगा यानी इसी नेचर का होगा, वो सब उसी में उन्होंने जेनेरिक वे में डिफाइन कर दिया है। तो जब भी आप सेल आउट करोगे, अगर आपको उसमें कोई प्रॉफिट होता है यानी व्हेन यू विल रियलाइज सम प्रॉफिट इन दैट, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले हम 4 सेक्शन में समझ लेते हैं कि टैक्स के लिए इनिशियली रूल क्या डिसाइड किया था। तो आपको कोई भी इनकम होती है इन वर्चुअल डिजिटल असेट से, उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। और वो ये इसमें कोई स्लैब सिस्टम नहीं है, यानी आप ऐसा नहीं कि आपकी इनकम कम है या ज़्यादा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने कभी आईटीआर फाइल किया है नहीं किया है, इट डजेंट इवन मैटर। अगर आपको कोई मतलब उसमें फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो आपको 30% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसमें कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होती है जो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज बेसिकली इट हैज बी रिप्रेजेंटेड फॉर द पर्सन जो माइनिंग जैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आपको गिफ्ट के फॉर्म में भी क्रिप्टो मिलती है, स्टिल इट विल बी टैक्स इन द सेम मैनर। जो भी रिसिपेंट होगा उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और सिमिलर मैनर में जैसे उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है। इसके साथ साथ 1% का टीडीएस भी लगेगा, लेकिन एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया उन्होंने। 10,000 से अगर ज़्यादा होता है पर एनम का आपका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में, तभी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अदरवाइज टीडीएस विल बी एग्जम्प्टेड। ओके। बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का इससे ज़्यादा चला जाता है, सो मोस्टली आप ऐसा समझ लेना, यू विल फॉल इन टू दैट कैटेगरी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समराइज करके देखते हैं। जो एक्चुअली सेक्शन है 115 बीबीएच, उसके अंडर में इन्होंने रखा है टैक्स किस तरीके से लगेगा। 30% नो स्लैब, यानी आप उसमें कोई स्लैब नहीं होगा। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नहीं अलाउड होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से ऐसे समझना है। सेट ऑफ, मान लो कि आपको एक असेट में फायदा हो जाता है, दूसरे असेट में नुकसान हो जाता है, तो आप उस नुकसान को सेटल नहीं कर सकते जिसमें फायदा हुआ है उससे। यानी मान लो उदाहरण के तौर पे आपको बिटकॉइन में 10,000 रुपए का फायदा हो जाता है, और इथीरियम में आपको 5,000 रुपए का लॉस हो जाता है, तो आपको 10,000 पे ही टैक्स देना पड़ेगा। आप वो 5,000 को उसमें से एडजस्ट नहीं कर सकते। दूसरा एक चीज और ध्यान में रखनी है कि 115 बीबीएच के अंडर में, मतलब जो भी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आपके होंगे, इवन उनके लॉस या प्रॉफिट से आप इसको सेटल नहीं कर सकते। इट विल बी टोटली डिफरेंट। मान लो कि आपको क्रिप्टो करेंसी में लॉस लगता है, सारी आपकी पोजीशंस लॉस में है, और आपको दूसरे किसी सेक्शन से फायदा होता है, तो इसको वहां पे एडजस्ट करके आप वहां पे अपना टैक्स नहीं बचा सकते। ये दोनों ही डिफरेंट रहेंगे। और चीज ध्यान में आपको देने वाली यह है कि मान लो कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको उस पर 10,000 रुपए फायदा हुआ, तो जो प्रॉफिट होगा उस पर ही टैक्स देना है, बेस इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना, विच इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको उस पर टैक्स नहीं देना है, सिर्फ प्रॉफिट पे। ये चीज और ध्यान में रखनी है। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन रखा है सेक्शन 194 के तहत। आपको 1% का टीडीएस देना पड़ेगा, और वो भी 10,000 से अगर ज्यादा है आपका पर एनम का इन्वेस्टमेंट, तभी आपको देना है। और ये रिफंडेबल होगा, यानी अगर आपकी इनकम 7 लाख तक, जो अभी अपडेटेड सिनेरियो आपने देखा होगा,
7 लाख से अगर पर एनम की इनकम आपकी कम है तो आप अपना टीडीएस रिफंड पा सकते हो इसका। यानी आपको बस आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, और आपको आपका टीडीएस रिफंड मिल जाएगा। लेकिन 7 लाख से ज्यादा तो आपको टीडीएस रिफंड नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखनी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये चीज है हम एक सेपरेट वीडियो में जिसमें हम टैक्स कैसे भरें, टैक्स कैसे चेक करें या टीडीएस कैसे चेक करें, ये चीज हम सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको एक और कंक्लूजन बहुत इंटरेस्टिंग है वो देखने को मिल जाएगा। जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा फॉर्म 26AS का स्क्रीनशॉट है, जिसमें 5 जगह से टीडीएस कटा है, ठीक है। बीच में जो 3 जगह है वो मेरी प्रोफेशनल अदर जो सोर्सेज है वहां से कटा है, सो आई कैन नॉट डिस्प्ले इट। इवन अगर इतना भी रिफ्लेक्ट करा वो भी बहुत बड़ी बात है, वरना कोई अपना टैक्स वैक्स कुछ नहीं दिखाता। तो इसमें जो आप एवलैंकन जो इनोवेशन इंडिया लिमिटेड देख रहे हो, ये जेपे से जुड़ी हुई कंपनी है, और जेनमाई लेफ्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये जुड़ी हुई है वजीरेक्स से। मैंने जेपे पे पहले डिपॉजिट भी किया था एंड विड्रॉल भी किया था। यहाँ पे जो टीडीएस मेरा कटा है और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सिर्फ जो मैंने विड्रॉ किया है उस पे ही हो रहा है। यहाँ पे जेनमाई लेफ्ट प्राइवेट लिमिटेड पे भी अगर देखोगे तो जो मैंने विड्रॉ किया था जस्ट टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, सिर्फ उस पे ही टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप ये चीज बिल्कुल अश्योर्ड रहो, क्योंकि अभी तो पूरा साल लगभग बीतने को आया, मार्च भी खत्म होने को है, अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं किया, जबकि मैंने डिपॉजिट एंड विड्रॉ दोनों किया था। डिपॉजिट के टाइम पे वो सेल्फ विड्रॉल वाला ऑप्शन दे देता है। तो जब भी आप विड्रॉ करोगे, ठीक है ना, ध्यान ध्यान देना इस बात पे, जब भी आप विड्रॉ करोगे तभी आपको टैक्स देना है। इन केस अगर आपने डिसाइड किया, क्योंकि एक केस स्टडी वाला मतलब क्वेश्चन है, आपने डिसाइड किया कि आप बेचोगे ही नहीं, बुल रन के टाइम पे बेचोगे, अगर आप इसे नॉन कस्टोडियल वॉलेट और बाइनेंस पे या मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज पे होल्ड कर रहे हो, तो आपको टैक्स और टीडीएस के ड्रामे से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस चीज के लिए अश्योर्ड रहो, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखा के बात कर रहा हूँ, ऐसे ही हवा में नहीं कर रहा। जैसे आपको ज्यादातर लोग डरा रहे हैं मार्केट में, मैंने देखा है आजकल बहुत ज्यादा इस पे वीडियो बना रहे हैं, और सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है और कुछ नहीं, पैनिक फैलाया जा रहा है स्पेशली। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर में ये रख दिया गया, यानी अब उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसीज को भी ऐड कर दिया गया। इसके लिए गजट जारी किया था भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा, ये हमने वीडियो में भी कवर किया था। इसमें ये मेंशन किया एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फिएट करेंसीज, एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। यानी अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट, ऐसा समझ लो, इन शॉर्ट आपको समझाऊं, क्रिप्टो टू आईएनआर ट्रांजैक्शन करते हो, क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी ट्रांजैक्शन करते हो, एंड अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, एंड उसके बाद अदर जो कैटेगरी रेंज है इनमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो बेसिकली वही है जो भी क्रिप्टो की जो ट्रांजेक्शन और इवन लाइक अगर आप गिफ्ट भी देते हो, ये सारी चीजें अब पीएमएलए के एक्ट के अंडर में आ जाएंगी। तो पीएमएलए एक्ट के अंडर में आ जाएंगी, तो उनको पहले जानकारी कैसे मिलेगी? अगर आपने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे रखा है और अगर आपने नॉन कस्टोडियल वॉलेट पे रखा है, नोबडी कैन ट्रेस द डिटेल्स, तो वहां पे वो डिटेल्स उनके पास अवेलेबल नहीं होगी। द ओनली डिटेल जब भी आप इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड करोगे और वहां पे ये एक्टिविटी होगी, तो उसकी डिटेल इनके पास होगी, बिकॉज उसका प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड मैं आपको प्रूफ भी दिखा चुका हूं उसका। तो जो लोग सिर्फ इंडियन एक्सचेंज पे ही अभी तक ट्रेड करते हैं, कुछ हैं ऐसे जो सिर्फ अभी तक इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, या फिर मतलब उनको आता नहीं है, सीखना नहीं चाह रहे हैं, उनका भगवानी मालिक है, क्योंकि उनसे बहुत पहले से बोला जा रहा था। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो मैं उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। दे हैव टू पे द टैक्सेस एंड दे हैव टू गो फॉर द टीडीएस थिंग एंड एवरीथिंग जो भी वो इंडियन एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं। अब जब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को आप ओपन करना, इसका मैं जो मतलब पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। आप एक बार खुद से पढ़ो कि उसके अंदर कौन सी मतलब कंपनी या टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं जो अभी तक अंडर में आते थे, अब जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए बिजनेस है वो भी आने लगे, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे बैंकिंग कंपनी, चिट फंड कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सारी उसके अंडर में आती हैं। और कुछ इन्होंने केस मतलब ऐसे भी डिफाइन किए हैं कि जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में उन्होंने एक और कह दिया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली वाला कंसेप्ट होता है ना, कुछ कल्चर्स में, हिंदू में, सब में नहीं लेकिन कुछ में होता है, तो उसमें कोई कंपनी है, कोई फर्म है, इस तरह से वो सारी डिटेल भी यहाँ पे मतलब इन्होंने मेंशन की है। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसको आप पढ़ना खुद से, ताकि आपको दोबारा कोई पैनिक ना हो। अगर पैनिक कब होता है? जानकारी के अभाव में, जब कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं। और 90% मैं बता रहा हूं जिन्होंने भी वीडियो बनाई है पीएमएलए को लेके, सिर्फ डराने धमकाने के लिए, बिना इवन इस क्लॉज को पढ़े हुए। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, 7वें नंबर पेज पे आप ओपन करना उसको, और 7वें नंबर पेज पे जाके देखना, तो वहां पे वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
अब ये कौन सा होगा जो इसके अंडर में आएगा? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अब तो देखो मतलब मैंने बता दिया कौन से बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और वो सारे, इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ऑल्सो। तो बेसिकली ये मेनली इसका इफेक्ट पड़ेगा कंपनीज पे, यानी जो एक्सचेंजेज हैं ट्रेड करा रहे हैं उन पे, यानी मतलब इंडियन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, रादर देन द इंडिविजुअल पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और उसको मैं बता दूं जैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर ऐसा होता है कुछ मनी ऐसा होता है, इससे जुड़ा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग एक पोर्शन लास्ट में वीडियो में डिस्कस करूंगा P2P से जुड़ा हुआ, तो वीडियो को मैं लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी है आपको जानना। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि एक्सटॉर्शन किया था, यानी जो लोन वाली एप्स थी उन्होंने फिर क्रिप्टो के थ्रू मनी लॉन्डर कर दिया था, तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही थे। वो क्राइम है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डरा धमका के और मतलब उल जुलूल इंटरेस्ट रेट सेट कर दी, तो और वो वसूले थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर ऐसा होता है कि आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ऐसा अमाउंट जो किसी क्राइम के वजह से कलेक्ट हुआ है या मतलब इन्वॉल्वमेंट है उस अमाउंट में, उसको आप क्रिप्टो से अगर ट्रांसफर करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो, देन यू फॉल इनटू दैट कैटेगरी, ठीक है ना। इवन इट कुड बी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑल्सो, तो उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में भी हाईलाइट किया है, एनी प्रॉपर्टी और असेट, यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो शेड्यूल्ड ऑफेंस 7वें पेज नंबर पे क्या लिखा है, ऑफेंस कब होगा। जनरली ये ऑफेंस मतलब जो सजा का प्रावधान, जेल का प्रावधान, ये बहुत सारे ड्रामे थे, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया द ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल्ड इफ द टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इन सच ऑफेंस इज 30 लाख रुपीज और मोर। किसी ने ये ओपन करके नहीं देखा और हजार ड्रामे बना के दिखा दिए कि पीएमएलए की ईडी आ जाएगी, तुम्हारे घर पे खटखटा देगी, पुलिस वाला आ जाएगा, एक टीडीएस नहीं भरा, इस तरह का, विदाउट इवन रीडिंग इट। सो डू नॉट इवन फॉल फॉर इट। उसमें क्लियरली मेंशन है 30 लाख या उससे ज्यादा का अगर प्रोसीडिंग होती है, जिसमें वो भी अगर क्राइम वाला सीन होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं, तो अदरवाइज नहीं है। और वैसे भी अगर कहोगे कि चलो ठीक है क्रिप्टो को उसमें रख दिया, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ लाइक आपने आईएनआर में 30 लाख से ज्यादा का किया है, तभी आप उसके पचड़े में पड़ोगे, अदरवाइज इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये चीज ध्यान से देख लेना, खुद उसको ओपन करना, 7वें नंबर पेज पे पढ़ लेना, ताकि आपको कोई टेंशन फर्दर ना हो, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर में उन्होंने मेंशन किया इंक्लूड सेल, परचेज, मॉर्टगेज, प्लेस, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन और लेन। वैल्यू उन्होंने बोला है कि अगर वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी एट दैट टाइम, या मेंशन देखो, वैल्यू मींस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय एनी पर्सन, ठीक है ना। तो ये उस टाइम पे, और इफ सच डेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड द डेट ऑन विच सच प्रॉपर्टी इज पोजेस्ड बाय सच पर्सन, उस टाइम की वैल्यू उसमें कंसीडर की जाएगी। तो कुल मिला के मुझे पता है 95% तक तो इससे ड्रामे से बच जाओगे आप लोग, क्योंकि इतने ज्यादा बड़े बड़े पोर्टफोलियो है नहीं है, और जिनके इससे ज्यादा है वो भाई अपने सीए को कंसल्ट करने, कैसे क्या करना है उसके लिए एक प्रावधान तो है, उसका मैं मेंशन कर दूंगा, बट डिटेल में उनको उनका सीए ही गाइड कर पाएगा। दे कैन नॉट टेक रेफरेंस ऑफ दिस वीडियो इटसेल्फ। अब मैं कुछ केस स्टडीज डिस्कस करता हूं, ताकि आपके माइंड में अगर वो सवाल आ सकते हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। मान लो आपने डीसी किया, उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे एक केस लिख दिया है कि आपने एक ट्रेड किया जब बिटकॉइन चल रहा था 20 लाख रुपए पर बिटकॉइन के रेट पे, ठीक है ना, और आपने 10,000 का बिटकॉइन बाई कर लिया। बिटकॉइन मान लो 17 लाख पे पहुंच गया, क्रैश कर गया, आपने फिर 10,000 रुपए का बाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन क्या हुआ, 18 लाख आईएनआर पे पर बिटकॉइन के हिसाब से रेट पहुंच जाता है। तो उस टाइम पे अगर देखोगे तो जो आपकी सेकंड ट्रेड है ये प्रॉफिट में है, लेकिन फर्स्ट ट्रेड आपकी नुकसान में है। तो क्या आपको इस पे जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है उस पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। एक असेट में वो कम्युलेटिव रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना। एक असेट का प्रॉफिट और लॉस दूसरे असेट से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अगर डीसीए करते रहते हो तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। उसमें जो आपका बाइंग एवरेज होगा वही कंसीडर होगा, विच इज, अगर इन दोनों का उदाहरण के तौर पर जो मैंने दिया, इसका 18.5 लाख पर आईएनआर बाइंग एवरेज होगा, उस हिसाब से टोटल कम्युलेटिव अगर देखोगे तो वो लॉस में ही रहेगा। एट इन दैट केस यू आर नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनीथिंग एल्स। अब थोड़ा सा इन तीन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। टीडीएस कब रिफंड पा सकते हो आप? जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मतलब इवन हाउसवाइफ हो सकती है, या फिर बेरोजगार हो, आपकी कोई सोर्स नहीं है इनकम का, या फिर बिजनेस करते हो, जो भी केस है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, ठीक है, इस बार। और आईटीआर में जो भी आपका टीडीएस होगा वो कहां पे दिखेगा? वो फॉर्म 26 एएस में दिखेगा।
उसके लिए हम एक मतलब दूसरी वीडियो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आईटीआर कैसे फाइल करना, उसके लिए टाइम है, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन फॉर्म 26 AS कैसे देखते हैं, अगर चाहो तो उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगी जिसमें आप इजीली अकाउंट क्रिएट करके इनकम टैक्स रिटर्न वाली जो वेबसाइट है वहां पर जाके और अपना फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि उसमें कितना टीडीएस दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करते हो तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लो कि आपने बिटकॉइन खरीदा, ठीक है ना, और बिटकॉइन आपका प्रॉफिट में आ गया, लॉस में जो भी हुआ, उसको सेल करके आपने दूसरा क्रिप्टो खरीद लिया बिटकॉइन से दूसरा उसके पेयर में, तो आप इसके जो पहली ट्रेड है वो भी और दूसरी ट्रेड है वो भी, जो भी उनकी कंडीशन होगी प्रॉफिट लॉस, उसके अकॉर्डिंग टैक्स वाला सिनेरियो अप्लाई होगा। बट कीप इन माइंड इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन इंडियन एक्सचेंज, बिकॉज वो उसके साथ जो गवर्नमेंट है उसके साथ डेटा शेयर करेंगे। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे वो एक ग्रे एरिया है, उसके बारे में अभी मतलब ऐसा समझ लो इनकी जद नहीं है वहां तक, वो अभी उसको ट्रेस नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल एक्सचेंज नॉट मतलब कह सकते हो दे आर नॉट शेयरिंग द डेटा, और वो लायबल भी नहीं है, ठीक है ना, किसी कंट्री स्पेसिफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। और उसके बाद दूसरा आता है आईएनआर टू क्रिप्टो ट्रेड। आईएनआर टू क्रिप्टो ट्रेड करोगे तो आपको पता ही है ये भी उसी कैटेगरी में फॉलो होगा और आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। एंड क्रिप्टो टू आईएनआर में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्रिप्टो टू आईएनआर बेसिकली व्हेन यू विल विड्रॉ इट, ठीक है ना, तो तब भी ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, मान लो आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, तो मोस्टली इंडियन एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अवेलेबल है, तो उस केस में आपको कोई टैक्स वैक्स का झंझट नहीं होगा, बिकॉज दैट कैन नॉट बी ट्रस्ट। इंटरनेशनल एक्सचेंज और नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स अभी तक गवर्नमेंट की जद से बाहर हैं। अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट पर रख लिया, बैलेंस मेटामास्क पर रख लिया है, सेफपाल वॉलेट है, कॉइन बेस वॉलेट है, या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर वहीं के वहीं ट्रेड करते हो, तो जो भी कर रहे हो ग्रो करते हो बाद में इसको लेके आते हो, तो उस टाइम का सिनेरियो देखना, जब विड्रॉ करोगे तभी होगा। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, जब विड्रॉ करोगे तभी वो टैक्स और टीडीएस वाले सारे जो भी मतलब इश्यूज है वो होंगे। लेकिन 30 लाख से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो फिर आप उस पचड़े में फंस जाओगे जो उसमें डिफाइन किया है 7th नंबर पेज पे। 30 लाख से ज्यादा का प्रोसीडिंग पे आप उसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उसका सॉल्यूशन यही होगा जो भी पर्सन इनकम टैक्स नहीं फाइल करते उनके नाम पे आप 7-7 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो। योर कजिन कुड बी देयर, योर वाइफ, सिस्टर, मम्मी, पापा, जो भी आप पोटेंशियल ऑप्शन फाइंड कर पाओ जो ट्रस्ट वर्दी हो, आपका पैसा लेके ना भागे, ये देख लेना। P2P, अगर आपने P2P किया है, इससे जुड़ी हुई बहुत ज्यादा मतलब पैनिक फैलाया जा रहा है। P2P किया है, ईडी आ जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, खातिरदारी करेगी, ऐसे बकवास बहुत ज्यादा भरी पड़ी है यूट्यूब पे, ठीक है ना। P2P का पहले नेचर समझो, P2P कैसे वर्क करती है। एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिस पर आप P2P करो, उदाहरण के तौर पर हम बाइनेंस का सीन ले लेते हैं। बाइनेंस पे आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब P2P कर रहे हो। बेसिकली एक्चुअली अगर आप देखोगे तो क्या है कि वहां पे क्रिप्टो रिलीज हो रहा है जो गवर्नमेंट ट्रेस नहीं कर सकती। आप चाहे मतलब मतलब पहले खरीदने का उदाहरण लेते फिर सेल करने का लेते हैं। मान लो आपने खरीदा, एक्चुअली मगर क्या करो, मतलब यूपीआई, आईएमपीएस या पेटीएम से आप एक इंडियन रेजिडेंट को फंड ट्रांसफर कर रहे हो, एंड वो क्रिप्टो रिलीज कर रहा है थर्ड पार्टी ऐप पे जहां पे कोई ट्रेस नहीं कर सकता। तो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है जो हम करते रहते हैं गूगल पे, फोन पे से, उसी तरीके की होगी अगर ज्यादा बड़ी नहीं है तो, ठीक है ना। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और पहले कर लिया है P2P, या मतलब जब ये रूल अप्लाई हुआ था उससे पहले अगर वजीरेक्स वगैरह पे ट्रेड कर लिया, अगर वजीरेक्स वगैरह पे ट्रेड कर लिया या फिर जेप पे और कॉइन डीसीएक्स और ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है, सन क्रिप्टो, आपको फॉर्म 26 AS चेक करना चाहिए, वहां पे किस किस का टीडीएस दिखा रहा है, ठीक है ना, किस किस का टैक्स मतलब जो भी दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना चाहिए। पहले अगर P2P कर लिया है जब ये रूल अप्लाई हुआ तो उससे पहले तो कोई टेंशन नहीं है, अगर बाद में भी किया है तो एक सर्टेन लिमिट तक कोई टेंशन नहीं होगी, यानी बड़ी बड़ी मछली ही इसमें फंसेंगी, छोटे मोटे में अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपको लीगल कंप्लाइंस करना है, मतलब कि मुझे भाई इन झंझटों से बचना है, तो आपको पैन कार्ड प्रोवाइड करना चाहिए जिसको भी आपने मतलब जिसके साथ भी जो P2P किया है। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो एक रूल है जिसमें 20% टीडीएस आप पे कर सकते हो, इफ द पैन डिटेल इज नॉट अवेलेबल, तो आप लीगल कंप्लाइंस से बच जाओगे, ठीक है ना। लेकिन बड़े अगर आपका इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 30 लाख से ज़्यादा पे ही ड्रामा होगा, तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो उनको ये सेफ रूट लेना चाहिए। अगर छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादा उन्होंने ट्रेड वेड नहीं किया और उसके बाद फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ले गए, वहीं पे अपना जो भी बाई सेल और फंड रोटेट करा रहे हैं, वो इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मतलब नहीं फंसेंगे, ऐसा मतलब ऑब्वियस है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप ऐसा समझ रहे हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू। एक चीज़ और ध्यान में रखना, अभी ये वार्निंग पुटअप कर रहा हूँ कि बहुत सारे अकाउंट भी फ्रीज हो रहे हैं P2P करने की वजह से। अब P2P करने की वजह से बेसिकली जब ज़्यादातर जो फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट देखा गया है,
जिसमें क्रिप्टो सेल हुए, यानी यू आर द सेलर और किसी ने खरीदा है क्रिप्टो, उसमें ये P2P अकाउंट मतलब की वजह से, P2P करने की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं। क्यों फ्रीज हुए हैं उसको ध्यान से समझना, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी समझ लेना। ये बेसिकली हुए हैं जब ऐसा मनी आपके अकाउंट में आ जाए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो, या उसका आपको तो नहीं पता चलेगा, आपने वहां पे सेल आउट किया क्रिप्टो और उसने INR ट्रांसफर कर दिया आपके अकाउंट में यूपीआई से, आपको नहीं पता कि वो पैसा कहां से आया, और उसके बाद जब भी उस पर कंप्लेंट होगी या कुछ भी होगा तो वो अकाउंट, उस अकाउंट से पैसा कहां कहां किस किस अकाउंट में गया वो सारे भी फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा हुआ भी है, ठीक है ना, कई लोगों का पहले अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो उसमें होता क्यों है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपसे क्रिप्टो बाई कर रहा है वो पर्सन कौन है, कोई कंपनी है, मतलब किस तरीके का पैसा उसने इकट्ठा किया है जिसको वो मतलब क्रिप्टो में कन्वर्ट करके मे बी बाहर निकाल रहा हो, जो भी कर रहा हो। तो उस केस में आपको करना क्या चाहिए, आप जब भी P2P करो, सेल आउट करो, थोड़ी मेहनत लगेगी बट आप उसमें लिमिट सेट करो। 3-4 हज़ार रुपए से ज्यादा का एक बार में एक ऑर्डर में आप बेचो ही मत। जो ज्यादातर जो देखा गया है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बड़े बड़े ऑर्डर डालती हैं, 50,000, 60,000, लाख तक ऐसे एक साथ बाई करती है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। जब आप लिमिट सेट कर दोगे 2-3 हज़ार, 4 हज़ार की, और इवन 2 हज़ार की कर देना अगर ज्यादा ही आपको सेफ रूट फॉलो करना है, तो जो छोटे छोटे स्मॉल रिटेलर्स हैं सिर्फ वही आप मतलब उनका ही आप देखोगे ऑर्डर पड़ेगा, और जब उनका ऑर्डर पड़ेगा तो आप ऐसा समझ लेना आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जो ऑर्डर से बहुत ज्यादा होंगे, वो कर लेना। लेकिन इससे क्या होगा, आप इस झमेले से बच जाओगे जो फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट शुरू हुआ है जब भी आप विड्रॉ करो तो। और विड्रॉ भी करोगे अगर 7 लाख तक, जो पर्सन टैक्स नहीं भरता उसके नाम पर, अगर 7 लाख तक आप P2P करके भी लाते हो तो आपके अकाउंट में ऐसा कोई झंझट नहीं होगा। जो भी बोला जा रहा है कि ईडी आ जाएगी, टैक्स भरना पड़ेगा, TDS भरना पड़ेगा, वो सारा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 7 लाख तक तो चल जाता है और थोड़ा बहुत ऊपर तक भी चल जाता है। असल में इसमें फंसेगी बड़ी मछलियां। आई होप सो सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई ट्राई टू आंसर इट। फॉर्म 26A कैसे देखना है अकाउंट क्रिएट करके, और वहां पे कहाँ कहाँ पे किस किस कैटेगरी में क्या दिखाता है, उसके लिए अगर आप कहोगे तो एक डेफिनेटली एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हो अपना, और जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड कर सकते हो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।